Assalamualaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read comparison between plant and animal cells. आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो कंपैरिजन है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनमें सिमिलर है, कौन सी डिफरेंट होती हैं। और अब हमने इसमें ये भी देखना है कि इसमें कौन से मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, इसमें मोस्टली जो है MCUs हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल्स हैं, हमने इसको मस्ट करने हैं, अच्छे से करने हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल पे नंबर 52 पे है, टेबल है ये। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इसका आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है देन आपने इनको प्रॉपर हेडिंग के थ्रू जो है आपने इनको प्रॉपर राइट करना है। ऊपर इसकी हेडिंग दे देंगे आप इसके टॉपिक की, देन आप नीचे राइट करेंगे इसका एनिमल एंड प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म की हेडिंग देंगे। आगे बता देंगे कि इसके अंदर ये ऐसे होता है, इसके अंदर ये होता है, कहाँ पे ये होता क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, फिर इसका फंक्शन क्या है। देन आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर आप बताएंगे इसकी ये है क्या, इसकी डिफाइन क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती है और ये इसका फंक्शन क्या है। इस तरह से फिर नेक्स्ट आप बताएंगे न्यूक्लियस की हेडिंग देंगे, इसका बताएंगे इसकी क्या है, डिफाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी ये कहाँ पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है। सेम टू सेम आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, देन यू विल राइट दिस। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, देन यू विल राइट दिस। ओके, अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन वेयर इज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देन यू विल राइट दिस आंसर अराउंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आता है वेयर द न्यूक्लियस इज फाउंड या वेयर इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, देन यू विल राइट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल और इनसाइड इन प्लांट सेल। ठीक है, ये बताया उन्होंने, लोकेशन दी, ये फंक्शन है सारा, ये सारे डिस्क्रिप्शन है कि ये हैं क्या। अब हम सबसे पहले कर लेते हैं कंपोनेंट्स में क्या आता है। डिस्क्रिप्शन हमने पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन मीन इसकी डिफाइन मैं आपको जो है ना मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। वेयर फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन, फंक्शन उनका काम क्या है। एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में बता रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। ये वो हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक विद ऑर्गेनेलीज इन इट। जेली लाइक ये मटेरियल होता है और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। साइटोप्लाज्म का हमने जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी सेल की, ये वाली सेल है, ये सेल है, ये जो प्लाज्मा बाहर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से लेके ये जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है यहाँ तक ये प्रेजेंट है ना साइटोप्लाज्म, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके ये जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है ना, यहाँ तक ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट का फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, प्रोवाइड द साइट टू सेल ऑर्गेनेली, साइट प्रोवाइड करता है, उनके रहने के लिए जगह देता है, एक मंजर उनको प्रोवाइड करता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और काफ़ी सारे जो रिएक्शन है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका ये फंक्शन आ गया। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, इसकी डिफाइन क्या है। आप पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल होती है क्योंकि कुछ चीज़ों को ये गुजरने देती है, कुछ मॉलिक्यूल को नहीं गुजरने देती। दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के बाहर एक बाउंड्री बनाती है। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर जो है साइटोप्लाज्म के यही होती है। अराउंड साइटोप्लाज्म इसकी ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे होती है, अराउंड साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट उसको रोकता है, सेल कंटेंट्स को, जो सेल के कंटेंट्स उनको रोकता है। कंट्रोल व्हाट सब्सटेंस एंटर एंड लीव द सेल, वो कहते हैं ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ें जो है ना, कौन सी सब्सटेंस है जो सेल के अंदर एंटर होंगी और कौन सी जो सब्सटेंस है वो सेल को लीव करेंगी, बाहर निकलेंगी, उसको छोड़ेंगी। ठीक है, इसका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है और ओवल भी होता है। ऑर्गेनेली है, कंटेनिंग डीएनए, इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है जो हमारा बेसिकली जो है ना हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से हमारी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट है हमारे पेरेंट्स से हमारे में आई हैं। इसका ये कहाँ पे पाया जाता है, इन द सेंटर इन एनिमल सेल में सेंटर में होता है, और ऑन द साइड इन प्लांट सेल में बिल्कुल ये साइड पे चला जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, कंट्रोल सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल सेल एक्टिविटी, जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं, जो सेल के काम हो रहे हैं उनको भी तो कंट्रोल करता है। हमने पढ़ा था इसे ब्रेन सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन एज ए ब्रेन की तरह, जैसे हमारे पूरे बॉडी में हमारा ब्रेन जो है ना हमारे पूरे बॉडी के काम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जहाँ जहाँ हमारा पूरा बॉडी का काम हो रहा है, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रॉपर
परफॉर्म करता है, कहाँ पे किस चीज़ को भेजना है, किस को रिसीव करना है, ठीक है, स्टिमुलस देता है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस है इसका भी ये फंक्शन है, ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टेबल में जो पेज नंबर 53 पे है। इसमें जो उन्होंने बताए हुए हैं ऑर्गेनेली, ये जस्ट प्लांट सेल ओनली, ये सिर्फ किस में है, प्लांट सेल में है। सेल वॉल जस्ट प्लांट सेल में होती है, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट भी जस्ट किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अच्छा, ये होता क्या है, व्हाट इज सेल वॉल, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हाट इज सेल वॉल, अ टफ नॉन, टफ का मतलब होता है हार्ड, मतलब एक खुरदरी सी, नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, टफ होती है, नॉन लिविंग बेजान होती है, आउटर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये हमने पढ़ा था, प्लांट की जो सेलुलोज है वो प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की कार्टेन से बनी होती है, जो कुछ प्रोकैरियोट्स हैं उनकी पॉलीपेप्टाइड से बनी, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, मतलब ये हमने पढ़ा था। अच्छा, सेल वॉल कहाँ पे पाई जाती है, अराउंड द आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल के सबसे एंड पे, सबसे बाहर जो है ना, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है उससे भी बाहर ये आउटसाइड, सबसे बाहर ये पाई जाती है, अराउंड होती है। इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट मैकेनिकल सपोर्ट, प्रिवेंट करती है जो मैकेनिकल सपोर्ट है उसको, एंड अलाउ वाटर एंड साल्ट टू पास, पानी को अपने अंदर से गुजरने देती है, साल्ट जो होते हैं ना उसको गुजरने देती है सेल के अंदर जो है सेल वॉल से पानी भी जाता है और साल्ट भी इसको सपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड, उसको प्रिवेंट करती है, हार्ड होने से बचाती है क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है इसलिए, और मैकेनिकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है लार्ज वैक्यूल क्या है, इसका होता क्या है, व्हाट इज लार्ज वैक्यूल, आ फ्लूइड फील्ड स्पेस, फ्लूइड जो है ना फील्ड स्पेस होती है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, प्रॉपर इसकी बाहर मेम्ब्रेन भी होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन वेयर लार्ज वैक्यूल इज फाउंड, वेयर इट इज प्रेजेंट, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है ऑफ प्लांट सेल। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इधर से ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल के अंदर ये देखें, ये वैक्यूल जो है ना दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है, दरमियान में प्रेजेंट है और लार्ज होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज वैक्यूल, ये क्वेश्चन अब बन सकता है। कंटेन साल्ट, इसके अंदर साल्ट होते हैं, एंड वाटर भी होता है इसके अंदर, साल्ट भी होते हैं। फिर इसका करता क्या है, ये हेल्प टू कीप प्लांट सेल टर्जिड, क्या करता है, हेल्प प्लांट सेल को टर्जिड देने में हेल्प करता है, टर्जिड करता है, उसका तनाव देता है। हमने लास्ट टाइम टर्गर प्रेशर वाले जब हमने पढ़ा था, सॉरी जब हमने वैक्यूल का हमने इसके ऑर्गेनेलिक जब हमने लेक्चर इस पर हमने दिया था, लास्ट लेक्चर मैंने इसका शेयर किया है, उसमें मैंने बताया डिटेल से कि टर्जिडिटी क्या होती है, टर्गर क्यों होता है, ठीक है। उसके अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर पानी ज़्यादा सा इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर वाटर भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं, और वो पानी जो है ना अपना प्रेशर के साथ जो है ना जैसे एक बैलून ब्लो होता है ना उसकी तरह ये फूल जाता है, जिसकी वजह से सेल के ऊपर प्रेशर होता है, और जो प्लांट का सेल है, प्लांट जो है ना प्रॉपर वो तनाव में आ जाता है, ऐसे लगता है इसके अंदर टर्जिडिटी है, वो एक्चुअली वो तनाव हो जाता है उसका। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट क्या है, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। हमने जो प्लास्टिड का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और उसका क्या फंक्शन, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, वेयर इट इज फाउंड, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ऑफ सम प्लांट सेल, प्लांट के कुछ सेल के अंदर होता है, जैसे कि लीफ के अंदर होता है और स्टेम के अंदर होता है, जो ग्रीन कलर है ना, जो ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं ग्रीन प्लांट्स के उनके अंदर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ट्रैप लाइट को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस को करने के लिए लाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को, और फिर फोटोसिंथेसिस होती है, फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये इसका फंक्शन आ गया। आपको इसमें डिफरेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, सेम जैसे मैं आपको साथ साथ बताते नहीं, आप लोग जो है ना ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।